विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत के साथ अब सदन की कार्यवाही कुछ दिनों से सुचारू रूप से चल रहा है। तो वहीं बजट सत्र के 13वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू की गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रदीप यादव का पुट किया हुआ भूगर्भ जल अधिनियम से जुड़ा सवाल सदन में आया। प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार रांची, धनबाद, रामगढ़ और अन्य स्थानों पर भूजल की स्थिति चिंतनीय है। भूजल का स्तर लगातार नीचे होता जा रहा है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण पर काम हो रहा है। सरकार के पास गिरते जल स्तर को मापने का अपना कोई व्यवस्था नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट पे काम होता है। जल संसाधन विभाग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दे रही है। डीप बोरिंग पर भी रोक लगा दी गई है। आजसू विधायक सुदेश महतो ने स्नातक और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारी भत्ता का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि स्नातक पास बेरोजगारों के लिए 5,000 और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता की घोषणा के बाद भी भत्ता नहीं मिल रहा है। इस सवाल का जवाब वित्त विभाग से श्रम विभाग को ट्रांसफर किए जाने की वजह से सवाल को कल के लिए पुट कर लिया गया। कल फिर सदन में ये मामला आएगा। जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने सदन में सूचना के माध्यम से सांसद खेल महोत्सव में बाल बालाओं के डांस का मामला उठाया और इस पर संज्ञान लेने की मांग की। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी सूचना के माध्यम से खूंटी जिला में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का मामला उठाया। वहीं निर्दलीय विधायक अमित यादव ने चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति तृतीय वर्ग में करने का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कब होगी प्रोन्नति। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब देते हुए कहा कि विगत दिनों में प्रोन्नति नहीं हुई है, ये चिंता का विषय है। ऐसा क्यों हुआ है, सरकार इसकी जानकारी जुटा रही है। इसके आधार पर सरकार काम करेगी। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने अलग राज्य के आंदोलनकारियों के हित में वनांचल और जेपी आंदोलनकारियों को भी पेंशन योजना में शामिल करने का मामला उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि जेपी और वनांचल शब्द को विलोपित कर दिया गया है। ऐसे लोगों को अब आयोग चिन्हित नहीं कर रहा है। विरंची के इस सवाल पर कई विधायकों ने सुझाव दिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया कि जेपी आंदोलन का मतलब अलग राज्य आंदोलन से नहीं था, इसलिए इन्हें शामिल करना उचित नहीं होगा। जहां तक वनांचल की बात है तो चाहे वो वनांचल हो या झारखंड हो, सबको चिन्हित किया जा रहा है। सुदेश महतो ने पूरक प्रश्न के माध्यम से आंदोलनकारियों के चयन के लिए बने आयोग की स्थिति पर सरकार से जवाब मांगा। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आयोग को गंभीरता से काम करना चाहिए, चाहे जेपी हो, अलग राज्य का आंदोलन हो। वहीं जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए पेंशन देने की बात कही। बीजेपी विधायक समरीलाल ने झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर भी पेंशन लागू करने की मांग की। सरयू राय ने इस सवाल पर कहा कि जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा दे, कई जिलों में इन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सारे बिंदुओं के आधार पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों को सरकार पेंशन की सुविधा देगी। चिन्हित करने वाला आयोग भी फंक्शनल है। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने पोक्सो, साइबर और एनडीपीएस एक्ट के लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत और लोक अभियोजकों को सभी व्यवहार न्यायालयों में नियुक्त करने का मामला उठाया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब देते हुए कहा कि कई जिलों में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई है। इस पर मनीष जायसवाल ने कहा कि सवाल का जवाब गलत आ रहा है, विभाग किसी का जवाब कोई और विभाग दे रहा है। वहीं स्पीकर ने कहा कि हाई पावर कमेटी की बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया था, इसके बाद भी अगर गलती हुई है तो इसको मैं देखूंगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस तरह के 10 नहीं 8,000 मामले राज्य में हैं। मंत्री विस्तृत आंकड़ा प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करवाने की बात कही। इसी दौरान सीपी सिंह और स्पीकर में हल्की नोकझोंक भी हुई। सीपी सिंह ने कहा कि सरकार कैसा उत्तर दे रही है।